कल भरतपुर दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा जिला चिकित्सालय भवन का शिलान्यास करेंगे। सीएम भजनलाल किसान सम्मान निधि योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा किसान सम्मान निधि योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कल भरतपुर दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। महत्वपूर्ण दौरा सीएम भजनलाल शर्मा का भरतपुर का। सीएम भजनलाल शर्मा जिला चिकित्सालय भवन का शिलान्यास करेंगे और इसी के साथ देखिए किसानों के लिए भी लगातार जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, तो किसान सम्मान निधि योजना कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो भरतपुर का दौरा महत्वपूर्ण दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल प्रस्तावित दौसा का दौरा। कल मेहंदीपुर बालाजी में पूजा अर्चना करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा कल सुबह 11 बजे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री का। दीपावली पर विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा तैयारियों में जुटे हैं। तो मुख्यमंत्री कल पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। महत्वपूर्ण दौरा कल दर्शन पूजन का उनका जैसा कि कार्यक्रम है और इसको लेकर प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं। अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जो है चाक चौबंद इंतजाम करने में प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तो दौसा का दौरा प्रस्तावित है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। मेहंदीपुर बालाजी में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लेकिन इसके पहले प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, तमाम अधिकारी जो हैं तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कल सुबह 11 बजे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम, दीपावली का त्योहार और इसको मद्देनजर रखते हुए सीएम भजनलाल शर्मा कल दर्शन पूजन का विशेष उनका कार्यक्रम है। दर्शन पूजन के साथ दिन की शुरुआत और इसके बाद अन्य कार्यक्रम। तो मेहंदीपुर बालाजी में विशेष पूजा अर्चना करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। कल सुबह 11 बजे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। दीपावली पर विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने आज राजस्थान में आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने राज्य की अंता विधानसभा सीट से मोरपाल सुमन को चुनावी मैदान में उतारा है। अंता चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से सच बेधड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्या रहेगा परिणाम, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अंता विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीत हासिल करती है तो ये माना जाएगा कि सरकार के वादों पर और इरादों पर मोहर लगेगी। लेकिन अगर विपक्ष बाजी मारता है तो सवाल के कामों पर कई सवाल खड़े करेंगे। मेरे साथ मदन राठौड़, उनसे बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। मदन जी, कल आप जब पीसी कर रहे थे परसों, तो एक बात कही थी आपने, हम ऐसे कार्यकर्ता का चयन करेंगे जो समाज से भी होगा, समाज के बीच जाकर काम करेगा, नेता नहीं, हमें समाज से भी चाहिए। तो क्या चयन उसी तरफ गया है? निश्चित रूप से हमने एक जो जन सेवक का चयन किया, जो सेवा की भावना से राजनीति में है, जो निष्कलंक है, किसी भी प्रकार का उस पर कलंक नहीं है और प्रारंभ से ही संस्कारित है। बचपन से ही संघ का स्वयंसेवक है, संस्कार प्राप्त किए हैं और विभिन्न पदों पर रहते हुए उसने सेवा के काम किए हैं। हमने ऐसा गुदड़ी में से लाल निकाल करके और जनता के सामने दिया है और मतदाता को ये अवसर दिया है कि वो बुरे और अच्छे में से चयन कर सके। नहीं तो क्या होता है कि मतदाता का दुर्भाग्य होता है, वो लेसर इविल का चयन करता है। इसलिए हमने ये सारा सोच करके, जनता की भावनाओं का ख्याल करके सर्वे करवाया। हमारा कार्यकर्ता हर बूथ स्तर तक गया। पिछले जिस दिन से ये सीट रिक्त हुई है उसी दिन से हमारी टीम प्रत्येक बूथ तक जा रही है, जाकर के सर्वे करके उन्होंने भी रिपोर्ट दी। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी अपने स्तर पर सर्वे करवाया
और उसके आधार पर ही हमने उम्मीदवार दिया है। सामने जो है उसकी इमेज भी जनता के सामने है। जनता जानती है कि उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ मंत्री भरत सिंह जी कुंदनपुर, उन्होंने विधानसभा के अंदर भी कहा था, आरोप लगाया था कि भाया रे भाया खूब खाया। विधानसभा के बाहर भी बोले, वो अच्छी छवि के थे भरत सिंह जी, उन्होंने ये बात कही। तो ये तो उस पार्टी के नेताओं को देखना चाहिए था कि जब पहले से ही जिसकी छवि ऐसी है, अब फिर भी वो अपनी पार्टी का सोचे। मैं तो मेरी पार्टी का उम्मीदवार बहुत अच्छा, हम चुनाव जीत रहे हैं जी। लेकिन कांग्रेस एक दावा कर रही है इस बार कि वो एकजुट है। आपने मीटिंग देखी होगी, गहलोत जी, जूली जी, पायलट जी, डोटासरा, सब एक मंच पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात सुनो, आपने ये भी देखा होगा कि कोटा में कैसी जुतम पैजार हुई थी, कैसी कुर्सियां एक दूसरे पे फेंकी गई थी, धक्के मारे गए थे, लातें मारी गई थी। ये भी देख रहे हो कि एकजुटता उनकी ऐसी होती है। उनकी एकजुटता है कि किसी को नकारा कहो, किसी को निकम्मा कहो, अपने ही व्यक्ति को। और उनकी एकजुटता ये दिखाती है कि उन्हीं का मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर, उन्हीं का दूसरा मंत्री प्रमोद जैन भैया पर और भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप लगाते थे खुलेआम। ये है उनकी एकजुटता। अब उनकी एकजुटता के लिए मैं क्या व्याख्या करूं, बताओ। ऐसे एकजुटता थोड़ी होती है। हमारा एकजुटता है कि हम एक मुखी है, सब सोच समझ करके। संगठन हमारा मूल आधार है। हमारा सोच नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम, ये सोच है। उसके बाद पार्टी और उसके बाद सेल्फ। उनके यहाँ उल्टा है, पहले सेल्फ, व्यक्ति हित पहले, उसके बाद पार्टी। कई लोगों को देखो ना आप, इन्हीं ये जो प्रमोद जैन भैया ने 2003 में कांग्रेस को लात मारी थी, कांग्रेस के खिलाफ में चुनाव लड़ा था और कांग्रेस की जमानत जब्त करवा करके विधानसभा में आए थे। अब आप कल्पना करो कि कितनी एकजुटता है, क्या नीतिगत सोच है। यानी कोई संस्कार नहीं, कोई नीतिगत सोच नहीं। हमारे यहाँ नीति से चलते हैं, सोच के आधार पर चलते हैं। ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। एक बात जरूर जो मैं सुन रहा हूँ आजकल चर्चा में, क्या पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इंटरेस्ट ले रही है चुनाव में? लोग कह रहे हैं कि वो पूरा उनकी इच्छा के बिना हम नहीं कर रहे, उनकी इच्छा के अनुरूप ही कर रहे हैं। चयन में भी उनका बिल्कुल पूरा योगदान है, सबका योगदान है, सबका योगदान है। हम सब शामिल हैं, कोई अलग नहीं है। राठौड़ जिनका कहना है कि हमने जमीनी धरातल से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट दिया है और एक बार फिर अंता विधानसभा में कमल खिलेगा। जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। झुंझुनू शहर की प्राचीन और ऐतिहासिक के साथ साथ जल संरक्षण के लिए मिसाल के रूप में पहचाने जाने वाली मेड़तनी बावड़ी का जीर्णोद्धार और विकास इस बार व्यवस्थित रूप से होगा, ताकि न केवल इसे जल संरक्षण के लिए रूप में आने वाली पीढ़ी जान समझ सके, बल्कि इसका हेरिटेज होने का फायदा भी पर्यटन के लिहाज से शहर में मिल सके। मेड़तनी बावड़ी के जीर्णोद्धार के लिए लगातार शेखावाटी फाउंडेशन प्रयास कर रहा था। गत दिनों शेखावाटी फाउंडेशन की स्थापना और शपथ ग्रहण समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने इसे लेकर जल्द ही कदम उठाने के लिए आश्वस्त किया था, जिसके बाद अब इसके सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद भी जगी है। सभी जानते हैं कि झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी ऐतिहासिक बावड़ी है और जल संचय की दृष्टि से, हमारी ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने की दृष्टि से विभिन्न प्रयोजनों की पूर्ति हेतु ये प्रयास था कि इस बावड़ी को जो है वो पुनर्जीवित किया जाए। इस दृष्टि से राज्य सरकार में भी इसके लिए बजट सैंक्शन हो रहा है। लेकिन क्या काम करना है कि बावड़ी का केवल जो एक्सटीरियर रूप है न सिर्फ वो सुधरे, बल्कि जो पानी रिचार्ज होने की जो व्यवस्था बावड़ी में रहा करती थी उसे कैसे रेस्टोर किया जाए, वो इसका एक मेन कंसर्न है। उसके लिए एक एनजीओ मदद करने को तैयार है जो पूरा डिटेल स्टडी करके ये बताएगी कि किस तरह से बावड़ी का पानी की व्यवस्था को बहाल किया जाए और बाहरी स्वरूप कैसे पुराने रूप में ही उसको वापस निखारा जाए। उसके लिए एनजीओ अपनी सेवाएं निःशुल्क देगी, लेकिन उनको एक सर्वे कराने के लिए इसमें राशि की आवश्यकता थी और कोई राजकीय बजट इसके लिए उपलब्ध नहीं था। तो हमने स्थानीय जो भामाशाह हैं उनसे संपर्क किया। श्री DL तुलसियान जी ने इसमें वो आगे आए, उन्होंने मारवाड़ी फाउंडेशन और उसके बाद में लहर फाउंडेशन संपर्क किया
और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज लहर फाउंडेशन के राजकुमार अग्रवाल जी और उनके साथीगण ने इसके लिए सहमति दी है। तो मैं मानता हूँ कि ये इस महत्वपूर्ण काम को शुरुआत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक कदम था जो हम शुरू करने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में जो हमारी ये बावड़ी है वो वापस मूल स्वरूप में लौटेगी और उसमें। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। उप क्षेत्रीय जिला रोजगार कार्यालय झुंझुनू की ओर से झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 550 से युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। कार्यक्रम मुख्य अतिथि कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग थे। विशेष अतिथि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय से सहायक निदेशक दयानंद यादव थे। कार्यक्रम में माता का सम्मान अभियान के तहत 7 महिलाओं को चेक प्रदान किए गए। इसी क्रम में सिडी के 8 एलुमनाई और अप स्किलिंग कोर्स में नामांकित अभ्यर्थियों को स्कॉलरशिप चेक प्रदान किए गए। लखपति सखी एवं सिल्वर आइकॉन्स को सिल्वर कॉइन और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। हमें रोजगार मिलने वाकई मुझे बड़ी खुशी है। अंबुजा फाउंडेशन और रोजगार कार्यालय के सहयोग से ये आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 12-13 एम्प्लॉइंग कंपनीज आई है और स्थानीय आसपास के युवाओं को इसमें काफ़ी रोजगार मिलेगा। कंपनी से भी हमने बात की है, बच्चों को भी हमने देखा है, तो बच्चों को इन्होंने एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। बच्चे जो है कॉर्पोरेट जगत के लिए तैयार हो गए हैं। तो जो डॉट्स कनेक्ट करने का काम है वो यहाँ पर हो रहा है कि जो बच्चों में प्रतिभा है उसको शेप दे दिया, उसके बाद में जो उनको एम्प्लॉय कर सकता है उनको बुला के दोनों को मिलाने का काम किया जा रहा है। मैं मानता हूँ इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता कि आप किसी बच्चे को रोजगार दे दें। साथ ही और जो फील्ड है जिसमें वाटर कंजर्वेशन की बात है, किसानों को सपोर्ट करने की बात